Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan. I am a gynecologist by profession and a student of King George's Medical College, Lucknow. आज हम कोरोना के बारे में ये बात करने वाले हैं कि जो थर्ड वेव आ रही है और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, जो उत्तराखंड के एरियाज़ में कुछ केसेस मिले हैं जो कि चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चों में कुछ केसेस जो पॉजिटिव भी हैं और सिम्टोमेटिक भी हैं, तो उनके बारे में आज कुछ बात करनी है। देखिए क्या हुआ कि कोरोना से चिल्ड्रन की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई, बिकॉज ना तो उनको स्कूल जाने को मिला, ना खेलने को मिला, और मतलब वो घर में बंद हो गए। तो अब सारा दिन उनके पास कुछ काम खास रहता नहीं है, या तो वो ऑनलाइन अपनी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या फिर ये होता है कि टीवी देख लो, फेसबुक देख लो। तो उस तरह से बच्चे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल का टाइम है हमारे सबके लिए। तो चिल्ड्रन में अगर जैसे माँ बाप मान लो पॉजिटिव हो गए, RT-PCR पॉजिटिव आ गया, तो चिल्ड्रन में भी यूजुअली क्या हो रहा है कि RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर कोरोना पॉजिटिव। तो यूजुअली जो चिल्ड्रन है वो एसिम्टोमेटिक है, ये बहुत अच्छी बात है और सुकून वाली बात है। लेकिन कुछ बच्चों में थोड़े से माइल्डर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हल्का बुखार, कभी पेट में दर्द, फटीग, वीकनेस, ऐसा हो रहा है, कॉफ हो रहा है थोड़ा सा। तो वो ज़्यादा कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कुछ जो चिल्ड्रन में मिला है वो एक सिंड्रोम मिला है, एंड दैट इज़ नोन एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MIS डैश करके C फॉर चिल्ड्रन। तो मिस डैश C करके ये सिंड्रोम पता लगा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, और ये बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ऑफ कोरोना, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं हार्ट में, लंग में, किडनी में, लिवर में और GIT में, दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और समटाइम्स इन ब्रेन ऑल्सो। तो इससे क्या हो रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हाई ग्रेड फीवर बच्चे को रह रहा है और कई दिन हो रहे हैं, कपल ऑफ डेज वो कंप्लेन कर रहा है कि फीवर है उसको, या कभी कभी क्या हो रहा है कि रैश हो रही है। रैश कहाँ हो रही है? या तो पाम्स में हो रही है या सोल में हो रही है, और कई बार आइज़ में, उसमें ऐसे उसको कहते हैं ब्लड शॉट आइज़, दैट इज़ जो वाइट वाला एरिया है उसमें ब्लड जैसा दिखने लगता है, जैसे इस कंजंक्टिवाइटिस में आंखें लाल हो जाती हैं, उस तरह से आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार पेट में दर्द बताता है, नौजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ये सारे सिम्टम्स इसके MIS के सिम्टम्स हैं, लेकिन जो कि बहुत ही नॉर्मली से हैं। कभी कभी इसमें क्या मिल रहा है कि नेक में कोई कोई गांठ बन जा रही है, जैसे कि लिम्फ नोड्स हम लोग देखते हैं बच्चों में, तो लिम्फ नोड्स हो जा रहे हैं, नेक पेन बता रहा है, और टंग जो होती है रेड हो जा रही है, और उसमें स्ट्रॉबेरी टंग टाइप की हो जाती है, जैसे अजीब सी उधड़ी हुई टंग होती है, उस तरह से होती है। आईज सोलन हो जा रही है, हैंड्स और फीट में सोलन हो जा रहे हैं, हाथ और पैरों में सूजन आ जा रही है। कई बार बच्चा बहुत इरिटेबल हो जा रहा है, और कई बार क्या हो रहा है कि वो सोता ही जा रहा है, मतलब सुबह से शाम तक, शाम से रात तक सोता ही जा रहा है, एक्सेसिव स्लीपीनेस हो रही है। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है और आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को हो सकता है कि वो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आया है जो कि RT-PCR पॉजिटिव था या वो कोरोना पॉजिटिव था, तो आप फ़ौरन से, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जनरल से सिम्टम्स हैं, जैसे नौजिया है, वॉमिटिंग है, बच्चों को अक्सर हो जाता है, खांसी है, बुखार है, अगर ऐसा कुछ भी है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें और सारे जो भी इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक कराएं। RT-PCR तो कराएं ही ज़रूर। इसमें क्या क्या है, एक तो CBC कराना है, एक पॉलीमॉर्फ और लिम्फोसाइट का रेशियो, PL रेशियो कहलाता है, एंड C रिएक्टिव प्रोटीन कराना है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि लिवर से कोई संबंधित है प्रॉब्लम, तो लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, रीनल फंक्शन टेस्ट होगा। अगर कार्डियक प्रॉब्लम कोई लग रही है, क्योंकि ये मायोकार्डियम को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो हार्ट की गड़बड़ हो रही है, वो आपको इकोकार्डियोग्राफी से पता चल सकती है। अब ये है कि वैक्सीनेशन की बात हो रही है कि वैक्सीनेशन क्या किया जाए, वैक्सीनेशन करवाया जाए या ना करवाया जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसकी जांचें तो हो नहीं पाई हैं। तो इसके लिए ये है कि FDA जो USA का, अमेरिका का सबसे बड़ा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसने ये बोला है मई 2021 में उसने ऑथराइजेशन दिया है फाइज़र को, और एक एनटेक कंपनी है, दो कंपनी की जो कोविड वैक्सीन है, उसने ये बोला है कि 12 से 15 साल के बच्चों को भी ये दिया जा सकता है। एक ये एमरजेंसी कॉल दी है, क्योंकि उनको बचाना है और उस एज ग्रुप के बच्चों को बचाना है।
पहले ये जो था लेवल वो था 16 ईयर्स का, 16 ईयर्स और अबव देना था। अब उन्होंने उसको 12 ईयर्स तक ला दिया है। दैट मीन्स अब वो 12 से लेके ऑनवर्ड्स सबको दिया जा सकता है। अब मॉडर्ना एक कंपनी है जो कि उस 2 वैक्सीन्स के 2 टेस्ट कर रही है। एक तो वो टेस्ट कर रही है एज ग्रुप फ्रॉम 12 to 17 ईयर्स में, और अदर एज ग्रुप जो है वो 6 मंथ से लेके 12 ईयर्स में। क्योंकि मतलब ये देखा जाएगा अगर ये थर्ड वेव बढ़ती है और बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है तो हमें फ़ौरन से ही वैक्सीन किसी न किसी तरह लगानी होगी। अदरवाइज़ हो सकता है कि ऐसा ना हो कि सिचुएशंस हाथ से बिगड़ जाए, हाथ से निकल जाए, जैसा कि सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमने बहुत सारे लोगों को मतलब खो दिया, उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए बच्चों में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। मेरी सभी पेरेंट्स से विनती है और प्रार्थना है कि प्लीज़ करके ध्यान दें। ये ना सोचें कि चलो इसको बुखार हो गया तो बुखार की पैरासीटामोल सिरप दे दिया, टैबलेट दे दी, और इस तरह ना करें। इस पर ज़रूर से ध्यान दें, बिकॉज अगर आपने अर्ली इसका डायग्नोज करा लिया तो आप बच्चे को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। बिकॉज अदरवाइज अगर NICU में इसको भर्ती करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज इंडिया में NICU की फैसिलिटी ही बहुत ही रेयरली है, बहुत ही कम जगह है। मतलब बड़े शहरों में तो फिर भी आपको कुछ मिल जाएंगे, और जो सबअर्ब्स हैं या टाउन एरियाज़ हैं वहाँ पे NICU की फैसिलिटी ही बहुत कम है, और अगर है भी तो वो बहुत ही लिमिटेड आवर्स के लिए है या बहुत ही लिमिटेड उसमें बेड्स हैं। इसलिए टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, और अपने बच्चों का ध्यान रखें। थैंक यू।